आज आप लोगों को हिस्ट्री चैप्टर 4 का आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वर्णन कीजिए। स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, ढेर या थूहा होता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधि का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन समाधियों को ही स्तूप कहते हैं। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर ही स्तूप बने। कालांतर में बुद्ध के शिष्यों के अवशेष पर भी स्तूप निर्मित किए गए। भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद पूछते हैं कि भगवान, हम तथागत यानी कुछ के परिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद, आपके परिनिर्वाण के बाद यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले आनंद पूछते हैं कि आपके मृत्यु के बाद आपके शरीर को क्या करेंगे, आपके शरीर के अवशेषों को। तो बोल रहे हैं कि उनके अवशेषों को क्या करेंगे। तब बुद्ध ने कहा कि उनके तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप बनाना चाहिए। नहीं, थूप जो है बनाना चाहिए, जिसको स्तूप बोलते हैं, चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, वहां पर सिर नवाएगा यानी सिर झुकाएगा, या वहां पर हृदय से शांति लाए यानी हृदय से शांति के लिए अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जिसे उन सभी के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। बहुत लंबे समय तक सुखों का, आनंद का कारण बनेगा। स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। आकृति का थूहा बनाया जाता है यानी स्तूप बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु मात्र रखा जाता था। इसे हार्मिका कहते हैं। ये बता भी दे हार्मिका किसे कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। हार्मिका का अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है। हार्मिका का देवताओं का निवास स्थान होता है। स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थान प्रदक्षिण पथ कहलाता है। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाए गए। इस प्रकार स्तूप की संरचना में छत्र, इष्ट, हार्मिका, अंड, मेधी, वेदिका एवं प्रशिक्षणा पथ प्रमुख अंग होते हैं। समझ में आ रहा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये लगभग क्वेश्चन 80% फिक्स होता है, क्वेश्चन पूछेगा, और 20% जो है वो आपका महावीर के जीवन के बारे में पूछेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ठीक है। महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध की जीवनी इस तरह से लिख करके अंडरलाइन दीजिएगा, ये नहीं दीजिएगा, इस तरह से यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। देखिए, लिखने का यही तरीका है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के अम्रकुंज में हुआ था। इनके पिता
सुशोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। देखिए, लालन पालन एक वर्ड गिनाएगा, इसके बीच में हाइपर है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्हें देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कैंडियन ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा महान सन्यासी। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे एवं प्रायः हमेशा जम्बू वृक्ष के नीचे, जम्बू मतलब बड़ा वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे रहते थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोलियागन की सुंदरी कन्या भद्रा कत्यानी से कर दिया गया था। इनका एक पुत्र भी हुआ, किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं हुए, वरन उसे मोह बंधन का राहु माना एवं उसका नाम राहुल रख दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश, देखिए दूसरा पॉइंट में बनाएगा महात्मा बुद्ध का उपदेश। इसे ब्लैक पेन से लिखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ना तो घोर तप पर आधारित थी और ना ही भोग या स्थिरता पर। शिक्षाओं का आधार 4 मूल सिद्धांत थे। पहला, संसार दुखों का घर है। दूसरा, इच्छाएं ही दुखों का कारण बनती है। तीसरा, इच्छाओं का दमन ही दुखों को नाश का मूल मंत्र है। इच्छाओं का दमन निम्नलिखित अष्ट मार्ग द्वारा करनी चाहिए। पहला, सम्यक समाधि। दूसरा बी जो है उसका ए में सम्यक समाधि। शुद्ध कथन, सी जो है शुद्ध आचरण, डी शुद्ध दृष्टि, ई शुद्ध विश्वास, एफ शुद्ध संकल्प, जी शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार। महात्मा जो है मध्यम मार्ग के सिद्धांत निम्नलिखित है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत निम्नलिखित है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। जाति पाति और छुआछूत में अविश्वास। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन। वेद को ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत न मानना। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अर्थात मोक्ष। शुद्ध जीवन पर विशेष बल, जिसमें मनसा वचा कर्मन सत्य अहिंसा पर बल दिया जाता था। कर्म पर, यज्ञ और बलि पर विश्वास न था। सांची, अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के अवशेषों को सुरक्षित रखने में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका अदा की? इस कथन के उचित तर्क सहित व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर में भी बता देते कि 5 अंक का भी आ सकता है और अब 8 अंक का भी आ सकता है। समझ में आ रहा बात को? चलिए शुरू करते हैं। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का प्रयत्न, कोशिश एवं अप्रत्यक्ष श्रेय प्रख्यात पुरातत्व H कौल को महत्वपूर्ण सोच एवं भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम को जाता है। 1818 ईस्वी में
1818 ईस्वी में सर्वप्रथम सांची के स्मारकों की खोज जनरल टेलर ने की थी। भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम के शासनकाल 1868 से 1901 ईस्वी में, यहाँ 1881 ईस्वी में मेजर H. कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाया। साथ ही उन्होंने इसके दक्षिण पश्चिमी वरण छोर तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया। यहाँ से एक बड़ा एवं 2 छोटे स्तूप मिले हैं। यूरोपियों ने सांची के स्तूपों में अत्यधिक रुचि ली। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण छोर को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने हेतु भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी। अंग्रेजों ने भी ऐसा करने का प्रयास किए, मगर लगता है कि पुराविद कोल के ऊपर वर्णित कथन का असर हुआ। इस तोरण की प्लास्टर की प्रतिमाएं बनाई गई। इन्हें प्राप्त कर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी संतुष्ट हो गए। इस प्रकार सांची का स्तूप सांची में ही मूल रूप से संरक्षित रहा। शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रख रखाव हेतु अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम ने सांची के धरोहर के रख रखाव हेतु अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां के समर्पित किया। बेगम ने सांची में एक संग्रहालय एवं अतिथिशिला बनाने हेतु अनुदान दिया था, जहां रहकर ही जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी थी। यही नहीं, इन पुस्तकों के प्रकाशन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। ठीक है, समझिएगा कि एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में जब आप लोग लिखिएगा प्रश्न को, तो पहला वर्ड गिन लीजिएगा कि एक लाइन में कितने वर्ड हो रहे हैं। जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। अगर 250 वर्ड में बोला है तो लाइन को गिन लीजिएगा कितने लाइन हो रहे हैं। ठीक है, उससे इंटू कर दीजिएगा, 250 बना दीजिएगा। समझ में आ रहा बात को? पूरा नहीं गिनेगा कि 6 7 8 9 10 इस तरह से। मान के 15 है, 15 लाइन है, 15 में 6 है तो 15 छके 90। समझ में आ रहा? 15 लाइन है और प्रत्येक एक लाइन में 6 वर्ड लिख रहे हैं, 6 शब्द लिख रहे हैं, तो 15 लाइन में कितना लिखा जाएगा? 90। यही इसी तरह से कॉपी जांच होगा आप लोगों को। ये एग्जामिनेशन ये नहीं बैठेगा कि पूरा 1 2 3 करके गिनते रहेगा सबका वर्ड। तुरंत एक लाइन में जितना होगा और ये लाइन गिन लेगा, उसके बाद डायरेक्ट देख लेगा 90 वर्ड है तो वो अंदाज लगा लेगा कितना करके देना है। 250 वर्ड कितना लाइन में पूरा हो जाएगा। उतना लाइन आप लोग लिख चुके हैं, तब जाकर के वो अपना कॉपी जांचेगा। जो अच्छा लगेगा आपको लिखने का तरीका इस तरह से, तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। उसका तरीका अच्छा नहीं लगा या आप गलत लिख रहे हैं, शब्द गलत लिख रहे हैं, ये सब का आपका नंबर कटेगा। समझ में आ रहा बात के लोग को? चलिए, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। आज बस इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। कल फिर आप लोगों को अगला प्रश्न की ओर ले चलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।